से है, जहां झारखंड कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। कांग्रेस ने 21 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। हटिया विधानसभा से अजय नाथ शाहदेव को टिकट दिया है और जामताड़ा से मंत्री इरफान अंसारी को टिकट मिला है और बड़कागांव से विधायक अंबा प्रसाद साहू को टिकट दिया है। कांग्रेस ने बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अब झारखंड कांग्रेस की पहली लिस्ट भी जारी हो गई है। कांग्रेस ने 21 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हटिया विधानसभा से अजय नाथ शाहदेव को कांग्रेस की ओर से टिकट दिया गया है, तो वहीं मंत्री इरफान अंसारी को जामताड़ा से टिकट दिया गया है और साथ ही विधायक अंबा प्रसाद को बड़कागांव से टिकट मिला है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर सूरज जुड़ गए हैं। सूरज, झारखंड कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है और कांग्रेस ने 21 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। क्या कुछ जानकारी और इन सीटों में और कौन कौन से जो मुख्य चेहरे हैं उन्हें जगह दी गई है और कौन कौन से वो मुख्य चेहरे होंगे जिन्हें टिकट नहीं दी गई है? सूरज, देखिए, बिल्कुल काफी मंथन के बाद आखिरकार झारखंड कांग्रेस ने 81 विधानसभा सीटों पर अपनी उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और इसमें कई ऐसे सिटिंग विधायक है, ऐसे कई मंत्री है जिनकी नामों की घोषणा हुई है। अगर हम बात करें डॉक्टर इरफान अंसारी जामताड़ा से विधायक भी है, फिलहाल वर्तमान में मंत्री भी है। जमशेदपुर पश्चिमी से बन्ना गुप्ता को खड़ा किया गया, वो भी स्वास्थ्य मंत्री है और वहां से विधायक तो नहीं है, बट हाँ अब उनकी फाइट सरयू राय के साथ होगी। यानी जदयू के जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है जदयू राय, ये सरयू राय के साथ बन्ना गुप्ता की वहां पर फाइट देखी जाएगी। इसके बाद सिटिंग एमएलए राजू कच्छप जो कि खिजरी से विधायक है, उनके नाम पे भी घोषणा कर दी गई। इसमें एक नया चेहरे की अगर हम बात करें तो रांची जिले के हटिया विधानसभा सीट से इस बार अजय नाथ शाहदेव को टिकट दिया गया है। हालांकि देखिए, इसे कई विधायकों का नाम अभी बाकी है, जैसे बरकट्टा के उपाध्याय शंकर अकेला, इसके अलावा और भी ऐसे कई विधायक हैं। उन विधायकों की अभी घोषणा नहीं हुई है, मतलब उस उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है क्योंकि अभी तक झारखंड कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की ही लिस्ट जारी की है। क्या ये लगाई जा रही है कि आज देर शाम तक जो अन्य फॉर्मूले के तहत, सीट शेयरिंग के तहत जो और भी जो बचे हुए प्रत्याशी हैं उनकी भी घोषणा होना तय माना जा रहा है। देखिए, अभी थोड़ी देर के बाद झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे। विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर और जो की दिल्ली में कल हाई लेवल बैठक हुई थी, उसके बाद ये निर्णय लिया गया, उसके बाद ये घोषणाएं की गई। तो इससे कई नेता दिल्ली से रांची पहुंचने वाले हैं। उसके बाद एक कॉन्क्रीट एक बैठक होगी, उसके बाद संभवतः सेकेंड लिस्ट भी आज जारी हो सकती है। सूरज, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि 21 कैंडिडेट्स में 5 महिलाएं शामिल है और ऐसे में दीपिका पांडे सिंह और अंबा प्रसाद ये वही चेहरे हैं, पुराने चेहरे पे एक बार फिर से कांग्रेस ने दाव खेला। ऐसे में क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है और जिस तरह से महिलाओं को आगे करके चुनाव में काफी चीजें देखने को मिल रहा है, इससे क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? सूरज, देखिए, बिल्कुल इस बार झारखंड कांग्रेस में अगर हम बात करें तो कई से महिला चेहरे हैं। हालांकि इससे पहले भी 2019 के इलेक्शन में भी थे, लेकिन आधी आबादी को इस बार काफी मौका दिया गया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें या फिर हम कांग्रेस की बात कर लें या फिर आने वाले जो संभावित सीटें हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उसमें महिलाओं की अच्छी खासी तादाद बताई जा रही है। लेकिन जहां तक 21 सीटों की बात करें कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इसमें शिल्पी नेहा तिर्की मांडर से जो कि सिटिंग एमएलए रह चुकी है, इसके अलावा दीपिका पांडे की अगर हम बात करें तो वो भी सिटिंग एमएलए है महागामा से, वो फिलहाल मंत्री हैं। इसके अलावा हम बात करें झरिया से तो झरिया से भी पूर्णिमा नीरज सिंह का नाम है, इसके अलावा अंबा प्रसाद का नाम है। तो ऐसे कई जो सिटिंग एमएलए हैं उनको फिर से यहाँ पर पार्टी ने प्रमोट किया है, रिप्लेस नहीं की है, बल्कि उन्हें एक बार फिर से मौका दिया है। लेकिन इस बार की चुनाव काफी टफ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे कई कद्दावर महिला हैं, चाहे वह पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा की बात कर लें या फिर जामताड़ा से बीजेपी के जो उम्मीदवार है सीता सोरेन की बात कर लें। तो ऐसे कई महिलाओं की जो चेहरे हैं, चाहे वो नीरा यादव की बात कर ले, तो ऐसे कई महिलाओं को इस बार पार्टी ने मौका दिया है। लेकिन इस बार अभी ये देखना कि कौन दल इस बार बाजी मारती है, एनडीए या फिर इंडिया, थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि अब संभावित जो लिस्टें हैं वो जारी हो गई है। अब
दिलचस्प होगा आने वाले कुछ दिनों के बाद जब ग्राउंड जीरो पर तमाम जो नेता होंगे उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा। प्रधानमंत्री के साथ साथ ऐसे कई कद्दावर नेताओं का दौरा होगा। कांग्रेस के ऐसे कई बड़े चेहरे, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर ले, सोनिया गांधी की बात कर ले, प्रियंका गांधी की बात कर ले, राहुल गांधी की बात कर ले, तभी तमाम दिग्गजों का दौरा और जमावड़ा झारखंड की धरती पर लगातार बिल्कुल देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरह से जो चुनाव है इसमें इंडिया गठबंधन पूरी दमखम के साथ उतरती है मैदान में। और ऐसे में आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे। सूरज, बने रहिए हमारे साथ। खबर रांची से है, जहां झारखंड कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। कांग्रेस ने 21 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। हटिया विधानसभा से अजय नाथ शाहदेव को टिकट दिया है और जामताड़ा से मंत्री इरफान अंसारी को टिकट मिला है। और बड़का गांव से विधायक अंबा प्रसाद साहू को टिकट दिया है कांग्रेस ने। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अब झारखंड कांग्रेस की पहली लिस्ट भी जारी हो गई है। कांग्रेस ने 21 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हटिया विधानसभा से अजय नाथ शाहदेव को कांग्रेस की ओर से टिकट दिया गया है, तो वहीं मंत्री इरफान अंसारी को जामताड़ा से टिकट दिया गया है। और साथ ही विधायक अंबा प्रसाद को बड़का गांव से टिकट मिला है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर सूरज जुड़ गए हैं। सूरज, झारखंड कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है और कांग्रेस ने 21 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। क्या कुछ जानकारी, और इन सीटों में और कौन कौन से जो मुख्य चेहरे हैं उन्हें जगह दी गई है, और कौन कौन से वो मुख्य चेहरे होंगे जिन्हें टिकट नहीं दी गई है? सूरज, देखिए, बिल्कुल काफी मंथन के बाद आखिरकार झारखंड कांग्रेस ने 81 विधानसभा सीटों पर अपनी उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। और इसमें कई ऐसे सिटिंग विधायक है, ऐसे कई मंत्री है जिनकी नामों की घोषणा हुई है। अगर हम बात करें, डॉक्टर इरफान अंसारी जामताड़ा से विधायक भी है, फिलहाल वर्तमान में मंत्री भी है। जमशेदपुर पश्चिमी से बन्ना गुप्ता को खड़ा किया गया, वो भी स्वास्थ्य मंत्री है और वहां से विधायक तो नहीं है, बट हाँ, अब उनकी फाइट सरयू राय के साथ होगी। यानी जदयू के जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है जदयू राय, ये सरयू राय के साथ बन्ना गुप्ता की वहां पर फाइट देखी जाएगी। इसके बाद सिटिंग एमएलए राजद कश्यप, जो कि खिजरी से विधायक है, उनके नाम पे भी घोषणा कर दी गई। इसमें एक नया चेहरे की अगर हम बात करें तो रांची जिले के हटिया विधानसभा सीट से इस बार अजय नाथ शाहदेव को टिकट दिया गया है। हालांकि देखिए, इसे कई विधायकों का नाम अभी बाकी, जैसे बरकट्टा के उमा शंकर अकेला, इसके अलावा और भी ऐसे कई विधायक हैं, उन विधायकों की अभी घोषणा नहीं हुई है, मतलब उस उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक झारखंड कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की ही लिस्ट जारी की है। क्या ये लगाई जा रही है कि आज देर शाम तक जो अन्य फॉर्मूले के तहत, सीट शेयरिंग के तहत जो और भी जो बचे हुए प्रत्याशी हैं उनकी भी घोषणा होना तय माना जा रहा है। देखिए, अभी थोड़ी देर के बाद झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे। विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर और जो की दिल्ली में कल हाई लेवल बैठक हुई थी, उसके बाद ये निर्णय लिया गया, उसके बाद ये घोषणाएं की गई। तो इससे कई नेता दिल्ली से रांची पहुंचने वाले हैं। उसके बाद एक कांक्रीट एक बैठक होगी, उसके बाद संभवतः सेकेंड लिस्ट भी आज जारी हो सकती है। सूरज, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि 21 कैंडिडेट्स में 5 महिलाएं शामिल है, और ऐसे में दीपिका पांडे सिंह और अंबा प्रसाद, ये वही चेहरे हैं, पुराने चेहरे पे एक बार फिर से कांग्रेस ने दाव खेला। ऐसे में क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है? और जिस तरह से महिलाओं को आगे करके चुनाव में काफी चीजें देखने को मिल रहा है, इससे क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? सूरज, देखिए, बिल्कुल इस बार झारखंड कांग्रेस में अगर हम बात करें तो कई से महिला चेहरे हैं। हालांकि इससे पहले भी 2019 के इलेक्शन में भी थे, लेकिन आधी आबादी को इस बार काफी मौका दिया गया है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, या फिर हम कांग्रेस की बात कर लें, या फिर आने वाले जो संभावित सीटें हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उसमें महिलाओं की अच्छी खासी तादाद बताई जा रही है। लेकिन जहां तक 21 सीटों की बात करें कांग्रेस की, अगर हम बात करें तो इसमें शिल्पी नेहातिर की मांडर से, जो कि सिटिंग एमएलए रह चुकी है, इसके अलावा दीपिका पांडे की अगर हम बात करें तो वो भी सिटिंग एमएलए है महागामा से, वो फिलहाल मंत्री हैं। इसके अलावा हम बात करें झरिया से, तो झरिया से भी पूर्णिमा नीरज सिंह का नाम है। इसके अलावा अंबा प्रसाद का नाम है। तो ऐसे कई जो सिटिंग एमएलए हैं उनको फिर से यहाँ पर पार्टी ने प्रमोट किया है, रिप्लेस नहीं की है, बल्कि उन्हें एक बार फिर से मौका दिया है। लेकिन इस बार की चुनाव काफी टफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे कई कद्दावर महिला है, चाहे वह पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा की बात कर लें, या फिर जामताड़ा से बीजेपी के जो उम्मीदवार है सीता सोरेन की बात कर लें,
तो ऐसे कई महिलाओं की जो चेहरे हैं, चाहे वो नीरा यादव की बात कर ले, तो ऐसे कई महिलाओं को इस बार पार्टी ने मौका दिया है। लेकिन इस बार अब ये देखना कि कौन दल इस बार बाजी मारती है, एनडीए या फिर इंडिया, थोड़ा और इंतजार करना होगा। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि अब संभावित जो लिस्टें हैं वो जारी हो गई है। अब दिलचस्प होगा आने वाले कुछ दिनों के बाद जब ग्राउंड जीरो पर तमाम जो नेता होंगे, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा। प्रधानमंत्री के साथ साथ ऐसे कई कद्दावर नेताओं का दौरा होगा। कांग्रेस के ऐसे कई बड़े चेहरे, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर ले, सोनिया गांधी की बात कर ले, प्रियंका गांधी की बात कर ले, राहुल गांधी की बात कर ले, तभी तमाम दिग्गजों का दौरा और जमावड़ा झारखंड की धरती पर लगातार बिल्कुल देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरह से जो चुनाव है इसमें इंडिया गठबंधन पूरी दमखम के साथ उतरती है मैदान में। और ऐसे में आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे। सूरज बने